गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इक्वेशंस चैप्टर 4। तो कुछ चैप्टर थर्ड में कोई इतनी खास मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपका किसी का एक सिंगल मैसेज नहीं आया कि सर इसकी वीडियो बना दीजिए। तो मेरे को नहीं लगता कि उसकी हमें कुछ आगे को वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि आपको ईजिली शायद उसको समझ में आ रहा है, तो इसलिए शायद आपने उसकी क्वेरीज नहीं करी है, मैं तो ऐसे ही समझूंगा। तो अब सिंपल इक्वेशन है, इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूँ आपको। तो इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आपको खुद ही बनाने होते हैं, कि जितनी मैथ्स तो प्रैक्टिस करनी पे आती है। तो नहीं आते, कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछिए। अगर डाउट नहीं है तो बेवजह वीडियो बना करके उसमें ना कोई देखता है वीडियोस को, तो इतना एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत है अगर बच्चे एफर्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आपको क्वेरीज है आप मेरे से पूछिए, मैं पर्सनली आपके लिए वीडियो बना करके आपको दूंगा। अगर आप नहीं पूछते हैं तो ये फिर आपका फॉल्ट है। तो 4.1 का हमारे पास सिंगल इक्वेशन आ रहा है। याद रखिएगा ये साइन हमारा इक्वल का होता है। हम किसी भी नंबर को इस साइड से इस साइड ट्रांसफ़र करें या इस साइड से इस साइड ट्रांसफ़र करें, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल के जो इस साइड होती है, इस साइड क्या होगी? RHS। ये कौन सी साइड होगी? राइट हैंड साइड। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा ये हाथ राइट हैंड, ये हाथ लेफ्ट हैंड, ठीक है, समझ में आया? तो लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे को 5 + x = 10, क्या लिखा मैंने? 5 + x = 10। मेरे को क्या निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है x की। तो याद रखिएगा 5 के आगे का साइन देखते हैं हमेशा। 5 के आगे कुछ नहीं दिखा है, इसका मतलब काय में है? ये प्लस में है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमने नंबर लाइंस पढ़ रखी है। नंबर लाइंस में हम लोग 1 2 3 4 5 लिखते हैं, तो जो 5 लिखते हैं उसको क्या में कंसीडर करते हैं? प्लस में कंसीडर करते हैं। जो माइनस होता है उसके आगे माइनस का साइन लिखा हुआ होता है। ऐसा ही होता था, याद है आप लोगों को? तो 5 के आगे किसका साइन है? प्लस का साइन है। कोई साइन नहीं होता है तो किसका साइन होता है? प्लस का साइन होता है। तो याद रखेंगे जैसे ही हम लोग 5 को ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड, क्यों कर रहा हूँ मैं? एक्स को अकेले रहना है, तभी इसकी वैल्यू पता चलेगी इसको कि मेरी वैल्यू क्या है। जो आदमी अकेला निकलता है तब उसको पता चलता है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। तो एक्स की वैल्यू क्या है कब पता चलेगी? जब इसके साथ कोई नंबर्स नहीं होगा, कोई इसके साथ नहीं होगा। तो हमने क्या करना है? एक्स को अकेले रखना है। अकेले कब रहेगा? जब इसके साथ 5 भी चले जाएगा। अभी हमें यहाँ को दिख रहा है इसके साथ 5 है, अगर 5 इससे दूर चले जाएगा तब एक्स हमें दिखेगा अलग से। तो एक्स कब दिखेगा? एक्स दिखेगा 5 काहे में था? प्लस में था, तो इक्वल के बाद जाके क्या बन जाएगा? माइनस। 10 तो अपनी ही जगह रहेगा, अपने ही घर में रहेगा जहाँ था वो। कौन आया है? 5 आया है, तो 5 का साइन चेंज होगा। याद रखिएगा 5 आया है अपना घर छोड़ के दूसरी जगह, साइन किसका चेंज होगा? 5 का चेंज होगा। एडजस्ट कौन करेगा? 5 करेगा। 10 तो अपनी जगह है, वो अपनी ही जगह रहेगा, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 उठ के आया यहाँ, तो ये बनेगा माइनस में। तो प्लस का क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है। तो x = 5। हमें पता है 10 में से 5 को माइनस करते हैं कितना आता है? 5 आता है। समझ में आ गया होगा यहाँ पे को? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये बोलना है कि 6x + 6 = 8। क्या बोल रहा है? x + 6 = 8 बोल दिया इसने। ये कहाँ में है? प्लस में। x के आगे का साइन होता है, ठीक है, हर किसी नंबर के आगे होता है उसका साइन। x को अकेला छोड़ना है। x कब छूटेगा? जब यहाँ से 6 निकल जाएगा। 6 निकलेगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? अपना तामझाम। क्या इसके पास? प्लस है, इसको लेके गया, यहाँ जाके क्या बन जाने वाला है? ये माइनस। 8 - 6, तो x = कितना बन गया? 2। तो याद रहेगा हमें, जब प्लस इक्वल के इस साइड ट्रांसफर होता है तो क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है, ठीक है। इसका सेम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं इसी में। तो ये हमारे पास अगर क्वेश्चन होता x + x - 2 = 4, क्या होता? x - 2 = 4। अब किसको अकेले रहना है? x को रहना है। कौन जाएगा? 2 जाएगा। 2 के आगे क्या है? माइनस। ये लेकर के गया यहाँ। तो x जब भी प्लस जाएगा
तो ये सिंपल इक्वेशन चल रही है। सिंपल इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें एक सिंपल एक ही वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर को वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या होता है, क्लास सिक्स में पढ़ रखा है हमने, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, वेरिएबल मतलब वेरी करते रहता है। तो वेरी करते रहते, एक्स है, अब एक्स कभी भी फिक्स नहीं आ रहा है। देखो अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, 2-3 क्वेश्चन कर लिए, किसी में 2 आ रहा है तो किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9। हम नहीं कह सकते कि 2 की एक्स की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, 99, 900, 9000, कितना भी हो सकती है एक्स की वैल्यू, हम नहीं कह सकते। क्या है, वेरिएबल। हर इक्वेशन में अलग अलग आएगी एक्स की वैल्यू, फिक्स नहीं है। तो क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल हो गया। ऐसे अगर हम लोग बात करें किसकी, ऐसे अगर हम लोग बात करें किसी और चीज़ की, तो जैसे नंबर्स की बात कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 है, ये सब क्या है हमारे पास, कांस्टेंट होते हैं। ये कांस्टेंट मतलब एक जो फिक्स रहता है, जिसकी वैल्यू हर बार चेंज नहीं होगी। जैसे 3 है, 3 की वैल्यू हर बार चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट वो होते हैं जो वैल्यू फिक्स रखेगी, आपको 2 है तो हर इक्वेशन में 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू हर बार चेंज होती है। क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, वेरिएबल हो गया। और ये क्या हो गए, मतलब एक्स वेरिएबल हो गया, और ये क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ठीक है, यहाँ तक हमारी समझ में आ गया होगा। तो अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, तो वेरिएबल समझ में आ गया, कांस्टेंट हमारे समझ में आ गया। तो हाँ, ये क्या था, अगर प्लस यहाँ जाता है तो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। सेम अब माइनस आ रहा है, देखो माइनस गया यहाँ, 4 के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ +2 बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या हुआ, माइनस गया इस साइड तो क्या बन गया, प्लस, माइनस गया इस साइड का क्या बन गया, प्लस। सेम, इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे को, नेक्स्ट लिख रहा हूँ, 2x इक्वल टू 8, क्या लिखा मैंने, 2x इक्वल टू 8 लिखा, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 8/2। तो क्या समझ में आया, अच्छा बहुत जल्दी हो गया शायद। तो 2x है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × x। एक चीज़ समझ में रखना, जो भी 2x होगा तो क्या बन जाएगा, 2 × x। इसका मतलब ही होता है इंटू है, इसके बीच में कुछ साइन नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटू में है। इंटू में है तो कहाँ चले जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में। इंटू कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो 2 है, इसके साथ x अकेला रहना है, तो x अकेला रहना है, तो ये कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, जो इंटू में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। सेम, जो डिवाइड में होता है तो वो कहाँ जाता है, तो जो डिवाइड में होता है वो कहाँ जाएगा, इंटू में जाएगा। अगर हमारे पास x/4 = 12 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इंटू में है वो कहाँ जाएगा, जो डिवाइड में वो कहाँ जाएगा, इंटू में चले जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x = 12 × 4, तो x = 48। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब हमें यहाँ पर तो मैंने सिंगल बताया आपको, जो प्लस है वो माइनस जा रहा है, जो माइनस है वो प्लस जा रहा है, जो इंटू है वो डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड है वो इंटू हो रहा है। ये हमें सब याद हो जाएंगे। जो डिवाइड है वो इक्वल के बाद जा रहा है तो कहाँ बन जा रहा है, वो इंटू बन जा रहा है। अब ये सब चीज़ें हम लोगों को याद रहेंगी कैसे, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ें हमको याद करनी है। तो सिंपल सा है, प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है। ठीक है, ऐसे इंटू का उल्टा डिवाइड, डिवाइड का उल्टा इंटू। तो अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं 2x + 5 = 10, क्या लिख दिया मैंने, 2x + 5 = 10। मेरे को क्या याद रखना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि हमें अकेला किसको छोड़ना है, अकेला किसको छोड़ना है, x को अकेला छोड़ना है। अब x को अकेला छोड़ना है तो भैया क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके पड़ोसी को निकाल दो। कौन है इसका पड़ोसी, +5। किसको निकाल दिया मैंने, इसके पड़ोसी को निकाल दिया। अकेला करना है ना इसको, तो बिल्कुल अकेला रहना है। तो पहले कौन निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। तो 2x = क्या हो जाएगा, 2x तो अभी वैसा ही रह रहा है, प्लस था, यहाँ जाके क्या बनेगा कहा था मैंने, माइनस बनेगा कहा था, तो क्या बन गया, ये माइनस बन गया। अब 2x = कितना आ गया, 5 आ गया। अब कौन जो इससे चिपक के रह रहा है उसको भी निकाल दो। इसका मतलब क्या होता है, 2 × x होता है, तो इसको भी निकाल दूंगा। तो ये इंटू है, ये किसके साथ में, ये देखो इंटू के साथ में, इसके साथ रिलेशन क्या है इसका, इंटू का है। जिसके साथ इंटू का रिलेशन होता है वो ट्रांसफर होकर क्या बनता है, डिवाइड बनता है। तो ये क्या बन जाने वाला है, थोड़ी देर में डिवाइड बन जाना है। तो 5/2
2 कर देंगे। समझ में आ गया। अब मैं बार बार ये वाली लाइन नहीं लिखूंगा, ये हमारे एक बार समझ में आना चाहिए। अगर दो चीज़ें चिपक के लिखी हैं तो उसका मतलब क्या है, वो इनटू में। बस मैंने 5x लिखा है तो इसका मतलब है 5 इंटू एक्स। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इनटू का रिलेशन है बीच में, ठीक। तो ये दोनों आपस में इनटू में। समझ में आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। तो मेरे ख्याल से तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक, कि कैसे इसको सॉल्व करना, आगे पीछे कैसे करना है, ठीक। अगर देखो, अगर ऐसा होता, क्वेश्चन होता हमारे पास 3p/6 + 8 इक्वल टू होता हमारे पास 21, ये होता। आप क्या करते, सब है इसमें, इंटू भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है। सबसे पहले उसके पड़ोसी को हटाना शुरू करो, सबसे पहला काम ये पी को अकेला करना है। कैसी भी, किसी भी हाल में पी को अलग करना है। पहले तो इसको हटा दिया मैंने, तो 3p/6 इक्वल टू क्या हो गया, 21 प्लस था, काई में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। बस ये याद रखना है, दिमाग पर रखना है, जो प्लस है वो माइनस होना है, जो माइनस है वो प्लस होना है। तो माइनस हो गया, 3p/6 अपनी जगह ही रहेगा अभी फिलहाल के लिए। इसके बाद कितना हो जाएगा ये, सॉरी कितना आ जाएगा ये, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 13 आ जाएगा। अब ये कितना हो सकता है, 3p इक्वल टू कितना, 13, ये किस में है, डिवाइड में। उसका क्या हटाया मैंने, डिवाइड। आप चाहो डिवाइड हटाओ, आप चाहो इंटू हटाओ, कोई भी हटा सकते हो पहले, लेकिन रिलेशन पता होना चाहिए। जो इंटू में है वो डिवाइड में जाता है, और जो डिवाइड में है वो इंटू में आता है। तो मैंने किसको हटाया, डिवाइड को हटाया, तो कहाँ आएगा, इंटू आएगा। अगर मैं डिवाइड ना हटा के क्या हटाता, ये आता था, किसको हटाया मैंने, जो इंटू में है वो हटा दिया, तो कहाँ चले जाएगा वो, डिवाइड में जाएगा। ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बना होना चाहिए, ठीक है। कहाँ चले गया वो, डिवाइड में चले गया। तो p इक्वल टू क्या आएगा, 13 इंटू 6/3। अब किसको हटाया मैंने, डिवाइड को हटाया, तो कहाँ चले गया वो, इंटू चले गया। बस कुछ नहीं करना है, जो हमें पता है इसी को फॉलो करना है। जो प्लस होता है वो माइनस में जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस में जाता है, जो इंटू होता है वो डिवाइड में जाता है, जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। बस बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको चाहो सॉल्व करो चाहो ना करो। अगर 3 से 6 को कट करता हूँ 2 टाइम तो कितना होगा, 26। तो 26 मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये बहुत इजी चीज़ है जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो आई थिंक आपको यहाँ पे कोई सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इंट्रोडक्शन में हमने मेनली करना क्या, हमने एक्स की वैल्यू निकाल करके रखनी है बार बार, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास और क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे कोई देखेंगे तो देखो, अगर इसमें हमारे पास थोड़े अलग तरह के क्वेश्चंस भी हैं। जैसे इसने बता रखा है कि n इक्वल टू 2 है और इक्वेशन लिख रखी है 2n + 6 इक्वल टू 10। लिख देता हूँ, चलो 10 कह रहा है। n की जगह कितना रखोगे, रहा है 2 रखोगे, रहा है, और आना कितना चाहिए, 10 आना चाहिए। अगर 10 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS वाला सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, 2 की जगह 2 है, n की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो इंटू का बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इंटू का होता है, इंटू 2 + 6। LHS सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए RHS को नहीं लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए राइट हैंड साइड को नहीं लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 4 + 6 इक्वल टू कितना हो गया, 10। और यहाँ भी कितना था, इक्वल टू 10 था। इसका मतलब LHS जो था वही हमारा क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि अगर n इक्वल टू 2 क्या है, इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब अगर n इक्वल टू 2 रखूँगा तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे कोई n की जगह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब 10 आएगा। अगर नहीं आता तो के सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और अगर नहीं आता है तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। अब देखो, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखूँ मैं, तो वो क्या था, अगर मेरे पास क्वेश्चन था यहाँ पे वो 3x + 8 इक्वल टू 16 ये था, और यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 2। एक्स की जगह कितना रखोगे, रहे 2 रखोगे, रहे। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, 3 इंटू, बीच में कुछ नहीं तो क्या है, इंटू का साइन है। एक्स की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। एक्स की जगह रख दिया मैंने 2 + 8 इक्वल टू कितना आना चाहिए, पहले LHS सॉल्व कर देता हूँ, 16 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करूँ तो 6 + 8 कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। यहाँ आपको क्या लगता है, बोर्ड मार्क्स लगता है, तो बच्चों गलती मत करना,
2+8 मत कर देना, ये 10 बन जाएगा, 10 इंटू 3 करोगे तो 30 बन जाएगा, आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि हमने बॉड मास पढ़ा है क्लास 5th में, ज़्यादा बहुत पीछे पढ़ दिया था ना। ये ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वेशन मिल रही है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, एडिशन नहीं होगा। तो 3 इंटू 6 होता है, +8 कितना आ गया 14, लेकिन यहाँ कितना था 16 था, देखो ये था, तो ये क्या हो गया, इक्वल नहीं हुए, तो क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसकी जगह कितना होना चाहिए था, इसकी जगह आपका होना चाहिए था हमारे पास 8 इसकी जगह होना चाहिए था हमारे पास कितना 8/3। अगर इसकी जगह 8/3 होता तब इक्वेशन के सॉल्यूशन होता, ठीक है। अब 8/3 थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन होना 8/3 ही चाहिए था। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देख लो। अब इसका एक्स की जगह मैं 8/3 रखूँ तो देखो 3 इंटू 8/3 + 8, इसको सॉल्व करना है हमने, 3 से 3 कट जाता, 8 + 8 बचता, कितना आता 8 + 8 16। ऐसा क्यों किया मैंने, पहले क्या किया है, डिवाइड किया ना, क्या बोलता है पहले बॉड मास, डिवाइड करो, कर दिया डिवाइड, ठीक है, समझ में आ गया। आपके नहीं आया कट कैसे हुआ, ये तो खैर आ गया होगा, इतना ईजी है ये, नहीं आया तो ऐसे भी देख सकते हैं, 8 इंटू 3 24/3 + 8, 8 से क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे ना, 8 + 8 = 16, और यहाँ कितना था 16, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो क्या हुआ, x की जगह अब 8/3 लिखेंगे तभी इसका सॉल्यूशन आना था। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो पूरा यही बोल रहा है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास वैल्यू दे रखी है यहाँ पे को हमारे पास, तो उसको हमने पुट करना है। चलो 4.1 फिर बाद में देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ बताइए, अगर आपको चैप्टर 3 में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी तो प्लीज़। थैंक यू।